नमस्कार साथियों, बुढ़ाने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे कुछ विद्वान साथी या नन्हे मुन्ने बच्चे सोच रहे होंगे शायद वीडियो बीच में थोड़ा अंतराल से आ रहा है, तो मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए कि ये जो वीडियो थोड़ा अंतराल से आ रहा है इसके पीछे तो कुछ कारण हैं, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इसकी वजह से आपको नहीं मिल पा रहे हैं। चलो फिर अपने जो क्रम जो चल रहा है वर्ण विचार का, जहां तक ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वर्ण विचार वैसे समाप्त हो चुका है, लेकिन अब इससे कुछ विशेष जो अहम बातें हैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान की आज मैं चर्चा करने वाला हूं आप सभी के सामने कि वर्णों का वर्गीकरण जब हम कर रहे थे तो उनका उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा रहेगा और हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, मानक वर्णों की संख्या कितनी है। संक्षेप में कहें तो मतलब संक्षेप में तो नहीं, खैर क्योंकि कुछ मेरे साथी शायद इस तैयारी में भी जुटे हुए हैं, जो अपने RAS हैं, रीट हैं, अन्य जो महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जिनमें हिंदी आती है उन परीक्षाओं में की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं विस्तार से इनकी चर्चा करने वाला हूं आज आपके सामने कि वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी वर्णों का, यदि वर्णों की बात कर रहा हूं, वर्णों में अपने स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे साथियों। तो अब मैं इसके उच्चारण स्थान की बात करूं, बाद में अपनी चर्चा जो चलेगी चर्चा करेंगे वो रहेगी कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं, मानक वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, इनकी अपन चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो हेडिंग लगा लो मेरे प्यारे दोस्तों, और नन्हे मुन्ने वो बच्चे भी जो मोस्टली वीडियो का काफी इंतजार करते रहते हैं, तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। हेडिंग है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करें, वर्णों का उच्चारण स्थान करें या वर्गीकरण करें। चलो देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण से तात्पर्य मेरे प्यारे दोस्तों, वर्णों शब्द आते ही समझ जाना कि यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं स्वर की और व्यंजन की, दोनों की अपन चर्चा करने वाले। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझते हैं इस चीज को अपने कि उच्चारण स्थान के आधार पर अपन बात करेंगे तो किस किस जगह से, किस किस स्थान से, यानी कौन सा उच्चारण स्थान किस वर्ण का है उसके अपन चर्चा करेंगे। तो अपन जान चुके हैं कि अपने वर्ग 5 होते हैं, अंतस्थ उष्म व्यंजन अलग अलग होते हैं, तो इनके अपन अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। स्वरों की चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी में स्वर की संख्या 4 होती है। तो एक छोटी सी मैं आपके सामने सारणी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ पहले दोस्तों, तो उस सारणी के माध्यम से अपन समझेंगे। तो अब अपन कर्म लगा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बनाने जा रहा हूं, इस टेबल के आधार पर अपन समझेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो इसको अपन बांट लेते हैं प्यारे दोस्तों 4 भागों में। 4 भागों में इस टेबल को अपन बांट के पढ़ेंगे। तो 4 का मतलब ये मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पे हो जाएगा कर्म संख्या, फिर वर्ण जिसमें अपने स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। यहां आ जाएंगे वर्ण, और वर्णों में प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अपने व्यंजन और स्वर दोनों आएंगे। फिर आगे में अपन बात करें कि उच्चारण स्थान। फिर मैं बात करूं वर्ण का नाम क्या देंगे।
चलो इस तरीके से अपन इसको बांट रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस तरीके से ये अपनी सारणी तैयार हो चुकी है। एक बार रुकना यार। तो नंबर 1 अपन देखते हैं प्यारे दोस्तों। एक नंबर पे कौन कौन से अपने वर्ग हैं? 5 में सबसे पहला जो वर्ग है जो होता है क वर्ग। तो क वर्ग के साथ में, क वर्ग में वर्ण होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो और इधर स्वरों की मैं संख्या की बात करूं तो स्वर अपने 11 है, और 11 में से पहले 2 ले लेते हैं, ए और आ। इधर लिखते हैं कौन कौन से वर्ण। तो ए, आ, क वर्ग, ए, आ, क वर्ग, और विसर्ग भी मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, विसर्ग भी इसी में शामिल होता है। विसर्ग, ये विसर्ग बोले तो दो छोटी छोटी जो बिंदी से लगती है छोटी छोटी, इसको विसर्ग कहते हैं। तो ये पहले क वर्ग के साथ में पहले दोनों ए और आ, तो यानी वर्ग, पहला वर्ग। अब उच्चारण देखें तो गले से निकल रहे, कंठों से निकल रहे हैं, तो पहला वर्ग कंठे हो जाए। कैसे? कंठे। कैसे? कंठे। दूसरा है वो थोड़ा सा ऊपर आकर के अर्थात तालु से, तो उसका बोलेंगे अपने तालवी, तालु से तालवी। तीसरा थोड़ा सा तालु से आगे चलते हैं तो जिसको अपने चित्र बना के बताऊं। चलो अपने जैसे चेहरे की बात करते हैं, यहाँ से अपना मैं बात करूं तो ये कंठ है, कंठों से कैसे कंठे वर्ण। थोड़ा ऊपर आते हैं जहां अपने तालु है वहां से तालवी हो जाएंगे। फिर तालु से आगे दांतों से पहले जो जगह जो होती है जिसको मुरसोडा कहते हैं, मुरसोडे का दूसरा नाम मुर्दा होता है प्यारे दोस्तों, सो उनको कहते हैं तीसरा मूर्धन्य। और चौथे की मैं बात करूं तो मूर्धा के बाद में जस्ट अपने दांत आते हैं तो दंते हो जाएंगे। पांचवा जो वर्ग है दांतों के बाद में अपने होठ जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं प्यारे दोस्तों, तो इन होठों की मैं बात करूं तो पांचवा वर्ग है वो होठों से संबंधित हो जाएगा, अर्थात इसको औष्ठ्य वर्ण कहेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क वर्ग की। क वर्ग में ए आ गई, क वर्ग में प्यारे दोस्तों ए आ चुके हैं, क वर्ग आ चुका है, विसर्ग आ चुका है। इसको अपने उच्चारण स्थान क्या है इसका? तो उच्चारण स्थान मेरे प्यारे दोस्तों वो है कंठ। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। नाम क्या देंगे इन वर्णों को? अपन नाम क्या देंगे? नाम देंगे कंठे वर्ण। नाम क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? वो है कंठे, कंठे वर्ण, कंठे वर्ण। ये समझ में आ चुका पहला। मैं बात करूं आगे नंबर 2 पे बात करता हूं प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। 2 नंबर पे जैसे अपना दूसरा वर्ग कौन सा आरंभ होता है? आपको पता है च वर्ग आरंभ होता है। कौन सा वर्ग? च वर्ग। तो च वर्ग में ए आ के बाद में लघु ई और दीर्घ ई आते हैं, तो वो ले लेते हैं लघु ई, दीर्घ ई और च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग। च वर्ग के बाद में अब आपने ध्यान दिया होगा थोड़ा सा कि वर्ग तो चल ही रहे हैं, इसके साथ साथ में अपने अंतस्थ व्यंजन भी है और ऊष्म व्यंजन भी है। तो एक एक वर्ण अंतस्थ से ले लेते हैं और एक एक ऊष्म से ले लेते हैं। तो सबसे पहले अंतस्थ की बात करूं, अंतस्थ में क्या आता है? सबसे पहला वर्ण कौन सा होता है? ये होता है। कौन सा होता है? ये, जिसको अपने नर्सरी क्लास में सीखते हैं ये से यज्ञ, तो वो ये होता है। क्या होता है? ये। और फिर मैं बात करूं इधर से, ये तो अंतस्थ हो गया। ऊष्म में से, उसमें अपने 3 से है तो पहला से आ जाएगा, ये ऊष्म व्यंजन हो गया से। समझ में आ रही मेरी बात? ई च वर्ग ये श। उच्चारण स्थान तालु से, तो लिख दो प्यारे दोस्तों तालु, तालु, क्योंकि कंठों के बाद में तालु। अब इनको नाम क्या देंगे? तो वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों तालव्य। क्या नाम हो जाएगा? तालव्य, तालव्य। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कंठे, क वर्ग कंठे, दूसरा तालव्य। ये 3 नंबर पे मैं बात करूं, समझाने का मैं प्रयास करूं मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे प्यारे बच्चों, तो वो है
तीसरा जो है, तीसरा वर्ग कौन सा है? क वर्ग, च वर्ग और तीसरा वर्ग ट वर्ग। अब यहां पे आके थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ई के बाद में क्या आता है? ऊ आता है क्या? चलो ऊ आता है, तो उस ऊ को अपन क्या करेंगे? छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। तो फिर क्या करेंगे? यहां पे अपन री को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? री को। हमने छोड़ दिया है कौन से? ऊ को छोड़ दिया है, री को शामिल करेंगे। री के बाद में, च के बाद में कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग। और वही बात ये के बाद में क्या आता है? ये रे, जहां री वहां रे। जहां तालव्य से पहला संकरवाला से, जिसके नाम से बड़े अच्छे से याद करते हैं हल्के जीव के जी में, तो संकरवाले से के बाद में षटकोण वाला से लिख देते हैं। कौन सा से? षटकोण वाला से। इस नाम से ज्यादा याद रखते हैं छोटे बच्चे। तो प्यारे दोस्तों, अब नाम क्या होगा? अपन शंकर वाला से नहीं पढ़ेंगे, षटकोण वाला से नहीं पढ़ेंगे, अब इनका नाम दे दिया हमने। नाम क्या होगा? अब नाम होगा प्यारे बच्चों मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण या मूर्धन्य व्यंजन इनको कहेंगे अपन। तो उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा? मूर्धा। उच्चारण स्थान क्या है प्यारे दोस्तों? मूर्धा। मुर्दा नहीं है, मुर्दा मरा हुआ होता है, ये मूर्धा की बात कर रहा हूं। मूर्धा है मुसोड़े, मूर्धा। नाम क्या होगा? उच्चारण स्थान मूर्धा। इनका नाम क्या होगा? मूर्धन्य वर्ण। क्या नाम होगा? मूर्धन्य वर्ण। तो लिख दो प्यारे दोस्तों, मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर के बाद में अपन चलते हैं नंबर 4 पे। आइए दोस्तों, 4 नंबर पे आता किसका? मूर्धा के बाद में क्या आते हैं? यानी कंठ, तालु, मूर्धा के बाद में दांत आते हैं। चलो दंते। ध्यान, मजे बात की कि दंते वर्ण में कोई स्वर नहीं आता है। दंते वर्ण जो है या दंते वर्ण में कोई भी स्वर शामिल नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। तो स्वर शामिल होता नहीं है, तो सीधी सी बात है प्यारे दोस्तों, ते वर्ग स्वर कोई है नहीं, तो फिर क्या बच गया? ये रे, ले, से और तीसरा से। कर्म से चल रही है, कर्म से चल रहे हैं बड़े, तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का ना। तो इनका नाम उच्चारण स्थान दंत। नाम क्या देंगे? दंते वर्ण। नाम क्या देंगे बड़े? दंते वर्ण। आइए दोस्तों, दंते वर्ण। जहां तक मेरा मानना कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ते वर्ग में कोई भी स्वर शामिल नहीं होता है। ये अपने लिए जानने की बात है। मान लीजिए प्रतियोगी परीक्षा में आ जाए कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें कोई स्वर नहीं शामिल नहीं है, या दंते वर्ण में कितने, क्योंकि भ्रमित करने के लिए कोई भी सवाल दे दिया जाता है कि दंते वर्ण में कितने स्वर होते हैं? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे मैं बात करूं तो 5 नंबर पे मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा 5 दांत के बाद ही होठ आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो री के बाद में क्या आता है? हमने छोटा किसको था पहले? जैसे अपन ए आ का उच्चारण करते हैं तो ऊ होते हैं या नहीं होते हैं? मुझे थोड़ा सा इसमें कमेंट करना है ना। हालांकि मैं पहले ही आपको लिखवा देता हूं, है ना। लाइव क्लास चलती तो मैं आपसे कमेंट मांग लेता प्यारे बच्चों और दोस्तों। तो पे वर्ग के साथ में हमने 2 छोड़ रखे हैं स्वर में। कौन कौन से हैं? लघु ऊ और दीर्घ ऊ। लघु ऊ और दीर्घ ऊ। मात्र केवल और केवल अपने पास में कितने बचते हैं? पे वर्ग, ऊ से वाला मामला रफा दफा हो चुका है, यहां तक समाप्त हो चुके हैं। उच्चारण सॉरी उच्चारण स्थान क्या है? पे यानी ओठों से। तो लिख दो तो ओष्ठ, ओष्ठ। उच्चारण स्थान का नाम क्या देंगे इसके? इन उच्चारण स्थान ओष्ठ। वर्ण का नाम क्या देंगे? इन वर्णों को नाम क्या देंगे? तो वो होगा प्यारे दोस्तों ओष्ठे। क्या होगा? ओष्ठे। ये मेरे लोग प्यारे दोस्तों ओष्ठे। हम 5 वर्ग लिख चुके हैं। यहां पे ध्यान रही, 5 क वर्ग आ गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग आ चुके हैं। अब हम 5
यानी 10 तरीके से अपन क्या करेंगे, उच्चारण स्थानों को 10 भागों में बांटेंगे। 5 भाग अपन कर चुके हैं। छठे भाग में यदि बात करूं तो आइए चलते हैं आगे। छठे भाई कुछ हमने छोड़ा है। अब ये देखने वाली बात है कि हमने वर्ण कितने, ये स्वर कितने ले लिए अपनी, कौन कौन से स्वर आ गए, आ गई 2, ई 3, री 4, तय वर्ग में कोई स्वर नहीं होता है, और उ आ गई, यानी 2 2 4 5 2 7, कितने स्वर बच गए प्यारे दोस्तों, 4 स्वर और बच गए। तो अब चलते हैं नंबर 6 पे चलते हैं। ए और आई बच गए, वर्ग पूरे हो गए, तालव्य और सॉरी उष्म और अंतस व्यंजन आ ली। अब बचा क्या है हमारे सामने, नंबर 6 पे ए आई बच गए, ए आई बच गए। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, इनका प्यारे दोस्तों कंठ और तालु होता है। क्या होता है, कंठ और तालु होता है, कंठ और तालु। तो नाम क्या देंगे इनको, कंठ तालव्य। क्या नाम देंगे, कंठ तालव्य नाम देंगे, कंठ कंठ तालव्य। ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, 6 नंबर क्या कर दिया, ए आई का समाधान होगा। अब क्या बच गई, ओ औ बच गई, चलो उनका भी कर देते हैं। 7वीं ओ औ, ओ औ नंबर 7 पे देते हैं ओ औ, ओ औ। आगे इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, इनका कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। तो कंठोष्ठ बोल देंगे, कंठ ओष्ठ। नाम क्या देंगे, इन वर्णों को नाम क्या देंगे, कंठोष्ठ। तो लिख दो प्यारे बच्चों, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ हो गया, 7 आ चुके हैं। ये लो अच्छे से फटाफट लिखते चलना मेरे दोस्तों, कंठोष्ठ। 8 नंबर में बात करूं, क्या बच गया, ये रेलवा में भी वह बच गया, से है में है बच गया, 2 और बचे हुए। तो वह लिख दो मेरे प्यारे दोस्तों। 8 नंबर पे बात करता हूं मैं किसकी, वह की, किसकी, वह की। और वह का क्या होगा, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। नाम क्या देंगे इनको, इस वर्ण को नाम क्या देंगे, दंतोष्ठ नाम देंगे, दंतोष्ठी, दंतोष्ठी, दंतोष्ठी नाम आ चुका। बच गया क्या हमारे सामने है। चलो प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा यही परिचित सारणी में ये जो 10 तरीके से अपने उच्चारण स्थान कर रहे हैं, इसी में लिखने का थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि शायद आपको देखने में थोड़ी समस्या आ सकती है। नंबर 9, वह के बाद में है से हिरण वाला जिसको अपन सीखते हैं ना एलकेजी यूकेजी में, है का क्या है, स्वतंत्र होता है प्यारे बच्चों, जिसको काकल कहते हैं। उच्चारण स्थान क्या है, काकल है, काकल, काकल बोले तो स्वतंत्र है, काकल है जिसको कहा जाता है वो है। अब मैं इसकी बात करूं तो इसको उच्चारण स्थान नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, अली जीवा। क्या नाम दिया जाता है इसे, अली जीवा नाम दिया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अली जिह्वा, अली जीवा। अली जिह्वा। अब 10 नंबर की बात करूं मैं तो वो बचता अपना केवल अनुस्वार, विसर्ग आ चुका है। अब नंबर 10 पे मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो है अनुस्वार, अनुस्वार नंबर 10। अनुस्वार बोले तो जो अपने एक टिमकी से लगाते हैं, छोटी सी बिंदी से लगाते हैं, उसको अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। ये लो, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह नासिका, और नाम क्या देंगे, नासिकी व्यंजन, नासिका, नासिका। और नाम क्या हो जाएगा, नासिकी, नासिके व्यंजन। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा प्यारे दोस्तों, मेरा प्रयास ये है कि मैं इसी स्लाइड पे या इसी बोर्ड पे मैंने उच्चारण स्थान अंकित कर दिए हैं। यहां तक
मैं जहां तक मेरा मानना है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब अन्य जो हिंदी के वर्णमाला है, अन्य जो हिंदी के वर्ण हैं प्यारे दोस्तों, उनकी मैं चर्चा करूंगा आने वाली वीडियो में। तब तक इसे आप अच्छे से याद करते रहें और समझते रहें। एक बार फिर से, क्योंकि 5 वर्ग कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। 2 ले लेना। जो तय वर्ग है इसमें कोई 20 वर्ग शामिल नहीं होता है। बाकी अपने बहुत ईजी है, आराम से आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा जो छोटा सा प्रयास है मैं कर रहा हूँ आपको अच्छे से, कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे जुड़े हैं वो भी अच्छे से सीख ले, और जो मेरे प्रतियोगी दोस्त हैं वो भी कृपया इस वीडियो को थोड़ा सा देखने का प्रयास अवश्य करें। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि अपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें प्यारे दोस्त अपने चैनल को। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।